आज का हमारा टॉपिक है स्टील व्हील और एलॉय व्हील के ऊपर। बेसिकली कार मैन्युफैक्चर होते हैं वो इस चीज़ का पूरा ध्यान देते हैं कि कार के लिए कौन सा व्हील सुटेबल रहता है। लेकिन कुछ चीज़ हमें भी ध्यान देने वाली चीज़ होती है कि हमें कार व्हील का सिलेक्शन किस तरह से करना चाहिए। तो मैंने एग्जाम्पल ले रखा है महिंद्रा SUV 700 का, जो कि इसके दो वेरिएंट का एग्जाम्पल मैंने ले रखा है, जैसे MX और AX5। जो MX है वो स्टील व्हील यूज़ करता है, जो AX5 है वो एलॉय व्हील यूज़ करता है। अब इसके थोड़े एडवांटेज के बारे में हम जान लेते हैं कि इसके एडवांटेज क्या हैं स्टील व्हील और एलॉय व्हील के। स्टील व्हील के एडवांटेजेस के बारे में जान लेते हैं। बेसिकली क्या होता है, जो स्टील व्हील होता है एलॉय व्हील के मुकाबले काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और इसमें रिपेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी होती है, यानी इसमें डेंट वगैरह पड़ते हैं तो हैमर के थ्रू ये इजिली रिपेयर हो जाते हैं। अब रिजिडिटी के बारे में जानते हैं तो स्टील व्हील होते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इस कारण से क्या होता है इसमें क्रैक्स वगैरह नहीं पड़ते। प्राइस के मुकाबले में ये काफ़ी सस्ते होते हैं एलॉय व्हील के मुकाबले। और इसका जो सेंटर पार्ट होता है इसका स्टील व्हील का जो सेंटर पार्ट होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, जो और इसके जो एजेस होते हैं वो काफ़ी वीक होते हैं, तो ये थोड़ा इसमें डिसएडवांटेजेस है। और ये हर जगह ईजिली अवेलेबल होते हैं, तो इन्हें लेने में हमें काफ़ी कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर हम जाते हैं हर शॉप्स पे ढूंढे तो ये ईजिली मिल जाते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज के बारे में जान लेते हैं। बेसिकली क्या होता है, इसका जो वेट होता है वो काफ़ी हैवी होता है, जिसके कारण क्या होता है स्टीयरिंग की स्टेबिलिटी थोड़ी कम होती है एलॉय व्हील के मुकाबले। और इसमें जो क्या होता है कुछ सालों बाद करोजन लग जाता है, तो रस्टिंग के कारण इसमें क्या होता है इसे चेंज करना और इसमें पेंटिंग वगैरह करने की थोड़ी कॉस्ट बढ़ जाती है। और लुक में इसमें देखे जाए तो ये लग्जरी जो कार मेकर होते हैं वो इनकी फर्स्ट चॉइस नहीं होती, क्योंकि ये दिखने में ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगते। अब एलॉय व्हील के बारे में जान लेते हैं। बेसिकली क्या होता है, जो एलॉय व्हील होता है वो कई मटेरियल से मिलकर बना होता है, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इन सब मटेरियल से मिलकर बना होता है। तो इसके कारण क्या होता है इसका जो वेट होता है काफ़ी हल्का होता है। वेट कम होने के कारण क्या होता है इसकी जो फ्यूल इकोनॉमी होती है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। और जब भी हम इसका एक्सेलरेशन पैडल पे अगर इसको हल्का सा पुश करते हैं तो इसका स्पीड जो होता है काफ़ी तेज़ होती है, तो ये हमें एक एडवांटेजेस मिल जाते हैं इसका। अब बेसिकली क्या होता है जो कॉर्निंग होते हैं यानी जो तीखे मोड़ होते हैं, इस पर क्या है ये बेटर स्टेबिलिटी देता है एज़ कम्पेयर टू स्टील व्हील के मुकाबले। बेसिकली क्या होता है जो इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो काफ़ी कम होता है वेट की वजह से, तो इस वजह से इसका जो स्टेबिलिटी होती है ज़्यादा बेटर मिलती है। और उसकी स्टेयरिंग जो होती है वो काफ़ी अच्छी तरह से हैंडलिंग हो सकती है, मूव हो सकता है, ये इसका एडवांटेज है। बेसिकली क्या होता है जो कॉयल स्प्रिंग सस्पेंशन होते हैं इनमें क्या होता है इस पर व्हील हल्के होने के कारण इस पर लोड कम पड़ता है, तो इससे क्या होता है कि लाइफ भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। एलॉय व्हील के कॉर्नर जो होते हैं वो काफ़ी मजबूत होते हैं स्टील व्हील के मुकाबले, और जो इसका सेंटर पार्ट होता है वो कम मजबूत होता है स्टील व्हील के मुकाबले। अब इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में जाने तो बेसिकली क्या होता है जो इसका प्राइस होता है वो काफ़ी महंगा होता है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग होती है इसकी, इसे बनाना थोड़ा मुश्किल होता है स्टील व्हील के मुकाबले, इसलिए इसका प्राइस ज़्यादा होता है। और इसकी जो रिपेबिलिटी होती है वो भी मतलब एक बार इसका क्रैक पड़ जाता है तो इसमें फिर ये चेंज ही होता है, इसको रिपेयर करने में ज़्यादा सक्सेस नहीं होता। और ये स्टील व्हील के मुकाबले कम मजबूत होते हैं, स्टील व्हील जो होते हैं वो ज़्यादा मजबूत होते हैं एलॉय व्हील से, ये इसका डिसएडवांटेज है। और ये ईजिली हर जगह पे जल्दी मिलते नहीं। अगर मान लीजिए 4 व्हील का सेट है, अगर एक ख़राब हो जाता है तो उसका सेम व्हील मिलना उसका काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो ये इसके थोड़ा डिसएडवांटेजेस हैं। अब स्टील व्हील में आप ये होल देख रहे होंगे। बेसिकली क्या होता है ये होल क्या करता है, एक तो इसका वेट कम करने में हेल्प करता है और दूसरा ये हीट ट्रांसफ़र को ज़्यादा तेज़ी से कर देता है। तो क्या होता है इससे एयर, इस होल से एयर ज़्यादा टकराती है, टकराने से क्या होता है कि ये हीट को जल्दी लूज़ कर देते हैं, तो एक रीज़न ये हो गया। और जो एलॉय व्हील होते हैं वो ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र करती है एज़ कम्पेयर टू स्टील व्हील के लिए, इसलिए एलॉय व्हील ज़्यादा बेटर होता है इस मामलों में, हीट ट्रांसफ़र के मामलों में। अब कंक्लूजन ये निकलता है कि दोनों ही टायर काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन आपकी अगर रनिंग इन सड़कों पे ज़्यादा है तो मेरे हिसाब से आपको स्टील व्हील की तरफ जाना चाहिए। एग्जाम्पल के जैसे हम मान सकते हैं कि 40,000 किलोमीटर आपकी साल की रनिंग है, उसमें से अगर 30,000 किलोमीटर आपकी इन सड़कों पर रनिंग है तो मेरे हिसाब से आप स्टील व्हील की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी 20,000 किलोमीटर इन सड़कों पे और 20,000 किलोमीटर इन सड़कों पे, तो आप एलॉय व्हील की तरफ जा सकते हैं। वैसे अगर आपको समझ में ना आए तो आप जो कंपनी रिकमेंड करती है वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। धन्यवाद।